नमस्ते मेरे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में भिन्न प्रकार के प्लास्टिक तथा उनके उपयोग के बारे में हमने चर्चा किया था। भिन्न प्रकार के प्लास्टिक तथा उनके उपयोग के बारे में हमने चर्चा किया। जरा जल्दी से देख ले, हमने पिछली बार क्या देखा, पिछली क्लास में क्या देखा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, ये सब हमने पढ़े थे पिछले क्लास में। क्या पढ़ा था हमने? भिन्न प्रकार के प्लास्टिक और उनके उपयोग सभी हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इसकी चर्चा की है। क्या क्या था? पॉलीथीन, है ना? पॉलीथीन, भिन्न प्रकार के प्लास्टिक है। पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीथीन, एक्रिलिक। पॉलीथीन के प्रयोग क्या क्या थे, उपयोग क्या क्या थे? थैली बनाना, पाइप, बाल्टी, बोतल आदि किससे बनते हैं? पॉलीथीन से बने हैं, जो एक प्रकार का प्लास्टिक है। दूसरी हमने चर्चा की थी एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक जो कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में उपयोग करते हैं। एक्रिलिक जो एक प्रकार का प्लास्टिक है, वो कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में हम उपयोग करते हैं, इसको बनाने में उपयोग करते हैं। फिर बात की थी हमने पॉलीप्रोपिलीन की। किसके बारे में? पॉलीप्रोपिलीन के बारे में। पॉलीप्रोपिलीन से क्या क्या बनता है? रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने में पॉलीप्रोपिलीन नामक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। फिर मेलामाइन, मेलामाइन, मेलामाइन से क्या बनते हैं? बर्तन बनाए जाते हैं। मेलामाइन से बर्तन बनाए जाते हैं। मेलामाइन जो एक प्रकार का प्लास्टिक है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। फिर स्टायरॉन, स्टायरॉन जिसे हम थर्मोकॉल कहते हैं। स्टायरॉन को हम क्या कहते हैं? थर्मोकॉल भी कहते हैं। ये किसमें उपयोग में लाया जाता है? पैकिंग में, संचायक सेल्फ के केस बनाने में, खिलौने बनाने में किसका प्रयोग होता है? स्टायरॉन जिसे हम थर्मोकॉल कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। फिर बैकलाइट, बैकलाइट बिजली के बल्ब, सॉरी बिजली के प्लग, स्विच, पेन, कंघी, हत्थे बनाने में उपयोग में लाया जाता है। बैकलाइट बिजली के प्लग, स्विच, पेन, कंघी, हत्थे बनाने में उपयोग करते हैं। फिर हमने टेफ्लॉन की बात की थी। टेफ्लॉन भी जो है एक प्रकार का प्लास्टिक है और इसको नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन जो एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसे नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में उपयोग करते हैं। तो इतनी बातें हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। फिर हमने चर्चा की थी किसके बारे में? कांच के बारे में हमने थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी जानकारी पिछले क्लास में की थी। कांच जिसे हम अंग्रेजी में ग्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। कांच या ग्लास। ठीक। अब बेटा ये जो ग्लास है, ये कांच है। कांच की एक बहुत ही अच्छी विशेषता, बड़ी अच्छी विशेषता मैंने बताई थी पिछले क्लास में कि यह पारदर्शी होता है। ग्लास जो है वो क्या होता है? वो पारदर्शी होता है। ट्रांसपेरेंट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। एक गुण क्या है इसका? ये पारदर्शी है। क्या है ये? पारदर्शी। पारदर्शी जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शिता क्या चीज होती है? जैसे कि हम एक वस्तु को रखे तो उसके आर पार हम अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। ये सब आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा, है ना? तो अब देखिए, मैं आपको थोड़े से उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में कांच का एक गिलास है। कांच का एक गिलास है। अब आप देख सकते हो इस कांच के गिलास को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है और ऐसे पकड़ा हुआ है, और आप देख सकते हो कि जो मैंने लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे, वो सब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? कांच, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको।
तो ये क्या है, इसका कैसा गुण है? ये पारदर्शी गुण है, यानी कि एक तरफ से देखो तो दूसरी तरफ की चीजें नजर आ जाती है। अब दूसरा देखो, ये देखिए मेरे पास एक सुगंधित द्रव्य का एक बोतल है। बोतल देख रहे हो, उसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है। अब आप ऐसे देखोगे, आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है ये कांच का बना हुआ है। ये बोतल जो है कांच का बना हुआ है। और इस बोतल से अगर देखो, आप इस तरफ से देखो तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है, सुगंधित द्रव्य जो भी है भरा हुआ है। तो ये पारदर्शिता है, पारदर्शी। अब देखो, अब ये देख सकते हो आप, ये क्या है? ये एक चश्मा है, ये एक चश्मा है। अब इस चश्मे से आप क्या देख सकते हो? चश्मे अगर हम लोग आंख पे लगा ले तो क्या देख सकते हो आप? जो चीजें वस्तुएं हैं वो एकदम से क्लियर दिखाई देता है, आपको एकदम क्लियर दिखाई देता है। वो कौन से गुण, ये किससे बने होते हैं? कांच से बने होते हैं। और इसी कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण ही इनसे क्या बनाए जाते हैं? लेंस बनाए जाते हैं, प्रकाशिक यंत्र बनाए जाते हैं, माइक्रोस्कोप। आपको पता है ना, आपके स्कूल में सब होगा माइक्रोस्कोप सब। तो वो सब इसके किस गुण के कारण बनाए जाते हैं? कांच के पारदर्शी गुण के कारण इनको क्या किया जाता है? इन कांचों से बोतलें बनाई जाती है और लेंस बनाए जाते हैं, प्रकाशिक यंत्र बनाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा गुण है इसका, किसका? कांच का या ग्लास का पारदर्शी गुण, ट्रांसपेरेंट जिसे हम कहते हैं। अब देखो, अब हम अगली बात करेंगे इसकी दूसरा गुण क्या है। दूसरा ये है कि, दूसरी विशेषता ये है कि कांच जो है ये यौगिक नहीं है। ये क्या नहीं है? एक यौगिक नहीं है। कांच यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है। यौगिक क्या है? यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक यानी अंग्रेजी में हम इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड, कंपाउंड। बल्कि यह एक मिश्रण है। यह क्या है? मिश्रण है। यह यौगिक नहीं है, यह मिश्रण या विलयन है। विलयन, मिश्रण या विलयन है, यौगिक नहीं है। काम एक यौगिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यौगिक नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, ये एक मिश्रण है। अब देखो, ये यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है? ये जो हमने कहा यौगिक, यौगिक यानी दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में होकर बनाया जाता है। क्या बोला मैंने? यौगिक एक ऐसे क्या बोलते, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित, उसमें क्या होना चाहिए? एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। दो या दो से अधिक वस्तुओं, हम ये नहीं कि हम किसी भी तरह से उसको मिक्स कर दें, नहीं। उसको एक करेक्ट, एक उसका क्या होना चाहिए? उसका एक अनुपात होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि पानी क्या है? पानी एक यौगिक है। पानी यौगिक है। पानी क्या है? पानी, पानी जो है वाटर जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में, यौगिक है। आपको पता है कि H2O, पानी क्या है? H2O है। हाइड्रोजन के दो, ठीक है, दो परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु बनकर पानी बनता है। तो यानी कि उसका एक निश्चित अनुपात है। वो निश्चित अनुपात ही आप जोड़ोगे तभी पानी बनेगा। लेकिन मिश्रण यौगिक से अलग होता है। मिश्रण क्या होता है? यौगिक से अलग होता है। इसमें क्या ही होता? इसमें दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। क्या बोला मैंने? मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्वों को क्या कर सकते हैं? किसी भी अनुपात में मिलाने पर हमें जो आपको बनाना आपको है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यौगिक में कभी ऐसा नहीं होता। तो हम क्या कहें? कांच एक यौगिक नहीं है, बल्कि एक मिश्रण है या विलयन है। हम आगे देखेंगे कि ये किसका मिश्रण है या किसका विलयन है। तो कांच जो है एक यौगिक नहीं है, बल्कि एक मिश्रण या विलयन है।
अब देखते हैं कि ये कांच जो है किस किस से बना हुआ है, या किसका मिश्रण है। कांच किसका मिश्रण है। तो आपको पता है कि ये पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कांच जो साधारण कांच जो है ये धातुओं के, हमने कहा कि यह मिश्रण है, मिश्रण है। तो ये किसका मिश्रण है, किस चीज का मिश्रण, किन किन चीजों का मिश्रण है। अगर हम बात करें तो कांच जो है धातुओं के, धातुओं धातुओं के सिलिकेटों का, धातुओं के सिलिकेटों का, सिलिकेटों का, धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है, सिलिकेटों का मिश्रण है या विलयन है। एक और बात, कांच यौगिक नहीं है, बल्कि कांच क्या है, कांच एक मिश्रण है या विलयन है, जो किससे बनता है, धातुओं के सिलिकेटों, सिलिकेटों से बनता है, धातुओं के सिलिकेटों से बनता है। अब हम देखेंगे कि जो साधारण कांच है वो किस किस का मिश्रण होता है। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, सिलिका, किसका मिश्रण होता है, सिलिका। साधारण कांच जो है सिलिका, फिर सिलिका, ये ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा, तभी आपको एकदम से पता लगेगा। सिलिका, सोडियम सिलिकेट, क्या कहा मैंने, सोडियम, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, और कैल्शियम, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कांच क्या है, तो आप कहेंगे कांच यौगिक नहीं है, कांच एक मिश्रण है, कांच एक मिश्रण है या विलयन है, कांच एक मिश्रण या विलयन है, तो धातुओं के सिलिकेटों से बनता है, धातुओं के सिलिकेटों से बनता है। और साधारण कांच कैसे बना जाता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सभी से मिक्स करके इन सभी का मिश्रण होता है कांच। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई सबको। कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। ठीक, फिर तो ये तो बता दिया। तो पहला गुण हमने बताया कि ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। दूसरा हमने कहा कि कांच यौगिक नहीं होते, ये धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, कांच के बारे में क्या बताया जाता है। इसकी कोई, कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। क्या नहीं होती बोला मैंने, कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती, संरचना नहीं होती, कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। यानी कि इसमें परमाणुओं या अणुओं को क्रमबद्ध व्यवस्था क्या है, नहीं है। इसमें परमाणु या अणुओं की कोई क्रमबद्ध क्या नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय संरचना। इसमें नहीं है, कांच में क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। अगला देखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कांच एक अतिशीतित द्रव है। क्या कहा, कांच एक अतिशीतित, अति,
कांच एक अति शीतित द्रव है। आप बोलोगे ये क्या है, ये तो द्रव नहीं है, फिर ये क्या बोल रहे हो आप? अति शीतित द्रव है क्या? कांच, जिसे हम अंग्रेजी में सुपर कूल कहते हैं। सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कूल लिक्विड, अति शीतित सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। तो क्या कहा अगला पॉइंट मैंने? कांच एक अति शीतित द्रव है। आगे देखते हैं कि अति शीतित द्रव का मतलब क्या है। यानी कि कांच को अगर हम गर्म करें वो नरम हो जाता है। आपने कहीं देखा होगा, कहीं आप फैक्ट्री सब पर गए होंगे कई बच्चे, तो देखा होगा कि कांच को गर्म कर कर भिन्न भिन्न रूप में उसको दिया जाता है, अलग अलग रूप दिए जाते हैं। तो कांच को गर्म करके उसको नरम किया जाता है और द्रव में बदल दिया जाता है। बदलकर तो क्या होता है, जब कांच को गर्म करते हैं, कांच को गर्म करने पर वो क्या हो जाता है? नरम हो जाता है। कांच को गर्म करने पर वो नरम हो जाता है और द्रव में बहने लगता है। द्रव में बहने लगता है। द्रव में बहने लगता है। और यानी कि कांच जो ठोस, थोड़ा सा ठोस होता है, वो गर्म करने पर नरम होकर फिर वो द्रव के रूप में बहने लगता है। इसी कारण से, यही कारण है कि कांच को हम ठोस नहीं कहते। कांच को हम क्या नहीं कहते? कांच को हम ठोस नहीं कहते। ठोस नहीं है कांच, बल्कि क्या है? कांच एक अति शीतित द्रव है। तो आपसे अगर कोई सवाल करे कि कांच ठोस पदार्थ है या कुछ और है, आप कहेंगे नहीं, कांच एक ठोस पदार्थ नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये एक अतिशीतित सुपर कूल लिक्विड है। क्या है? सुपर कूल लिक्विड या अतिशीतित द्रव है, जो गर्म करने पर, कांच जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और द्रव के रूप में बहने लगता है। द्रव के रूप में बहने लगता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको ठोस ना कहकर हम इसको क्या कहेंगे? हम इसे अतिशीतित द्रव कहेंगे। अतिशीतित द्रव का सुपर कूल लिक्विड कहेंगे। अब एक और, कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। अगला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया? ये अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है कांच को? अगर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया किसी को, तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, एक और बार को समझा दूंगी। सभी को समझ में आ गया कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? और ठोस नहीं कहते हम इसको, क्योंकि कांच को जब हम गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाता है और द्रव के रूप में बहने लगता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना? नहीं आया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला कांच के बारे में विशेषता क्या है कि ये कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। कोई निश्चित संरचना नहीं होती। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। और एक और बात कि कांच की कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता। कांच की कोई निश्चित क्या नहीं होते? गलनांक।
गलनांक भी नहीं होता, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जिस पर एक वस्तु को इतने टेम्परेचर पर या इतना गर्म करो कि वो पिघल जाए। एक तापक्रम होता है वस्तुओं के, लेकिन इसमें वो भी नहीं होता। तो क्या कहा, कांच में क्या नहीं होती, एक निश्चित संरचना नहीं होती, और एक निश्चित क्या नहीं होता, निश्चित गलनांक भी नहीं होता। तो इतनी सारी बातें कांच की विशेषताएं मैंने आपको बताई। पहला क्या बताया कि यह पारदर्शी होता है। दूसरा ये बताया कि ये यौगिक नहीं होता, ये क्या होता है, ये मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, साधारण कांच जो है सोडियम सिलिकेट, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। फिर क्या कहा कि कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। फिर कहा कि कांच एक ठोस पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव है, ये गर्म करने पर नरम हो जाता है और बहने लगता है, द्रव की तरह बहने लगता है। फिर कहा कि कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। तो इतनी बातें जो है कांच के बारे में अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर अब हम देखते हैं कि कांच के, जैसे हमने प्लास्टिक के दो वर्ग पढ़े, क्या पढ़े थे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक, दो प्रकार पढ़े थे हमने। उसी प्रकार हमारे जो कांच है, इन्हीं गुणों, जब अभी हमने बताया, इन्हीं गुणों के एवं संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कांच। कांच उनके गुणों और संरचना के आधार पर कांच को हम तीन वर्गों में बांटते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार, प्रमुख रूप से तीन प्रकार के होते हैं। वो क्या क्या है, पहला है साधारण, साधारण या साधारण या मृदु कांच, साधारण या मृदु कांच, साधारण या मृदु कांच। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार क्या है, कठोर कांच। क्या है, कठोर, जिसे हम टफन्ड ग्लास कहते हैं, कठोर कांच, कठोर कांच। दूसरा, तीसरा कौन सा है, तीसरा है फ्लिंट, जिसे हम अंग्रेजी में फ्लिंट, हिंदी में भी वैसे ही लिखेंगे, फ्लिंट कहेंगे। फ्लिंट, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, या प्रकाशीय कांच, प्रकाशीय कांच। तो देखो, तीन प्रकार के कांचों के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या क्या है, एक प्रकार क्या है, साधारण कांच या मृदु कांच, साधारण कांच या मृदु कांच, सॉफ्ट ग्लास जिसे कहते हैं, सॉफ्ट, मृदु। दूसरा है कठोर कांच, कठोर कांच यानी कि टफ होता है, काफी मजबूत होता है, कठोर कांच। तीसरा है फ्लिंट या प्रकाशीय, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। मिल गया, साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फिर फ्लिंट या प्रकाशीय, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। तो आज के लिए हम इतनी बातें कांच के बारे में करेंगे। अगली क्लास में इन सभी, इन तीनों के बारे में हम और भी चर्चाएं करेंगे, इन तीनों कांचों के बारे में और भी चर्चा करेंगे, और आपको इनके उदाहरण भी हम दिखाएंगे। तो आज की क्लास सबको समझ आ गई है कि नहीं, समझ नहीं आई बेटा, तो आप जरा हैंड रेज कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आई। तो अगले क्लास में भी हम आपको वही चीज दोबारा उसको लेकर दिखाएंगे, ठीक है। अभी हमारा समय किसका है, अभी हमारे प्रश्न उत्तर का समय है। तो सभी तैयार रहिएगा अपनी नोटबुक और पेन को लेकर। हम क्या क्या करने वाले हैं, अभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं, प्रश्न उत्तर करेंगे अभी। तो अभी हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा क्या है, हमारा पहला प्रश्न देखते हैं।
सभी पढ़कर आए होंगे पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया। चलो देखते हैं, सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? यस। चलो शुरू करते हैं, शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? टेफ्लॉन, नायलॉन या स्टायरॉन? लिख लिया सबने आंसर? दूसरा प्रश्न, कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? प्रश्न है, कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन, एक्रिलिक, मेलामाइन। कार और ट्रकों की खिड़कियों में किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? पॉलीथीन, एक्रिलिक या मेलामाइन? अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में कौन से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत है बेटा, ये परत, ठीक है, परत चढ़ाने में कौन से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? पॉलीप्रोपिलीन, पहला ऑप्शन है पॉलीप्रोपिलीन, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा बैकेलाइट। पॉलीप्रोपिलीन, टेफ्लॉन, बैकेलाइट, लिख लीजिएगा। अगला है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव अनिर्णीकरणीय है? प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जैव अनिर्णीकरणीय है? लकड़ी, कागज या प्लास्टिक की थैलियां? लकड़ी, कागज या प्लास्टिक की थैलियां? नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न, सब्जी और फलों के छिलकों को, सब्जी और फलों के छिलकों को अपघ्रासित होने में कितना समय लगता है, या विघटित होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह, 2 से 5 माह, 1 से 2 वर्ष? अगला प्रश्न, 6th क्वेश्चन, स्टायरॉन का दूसरा नाम क्या है? स्टायरॉन का दूसरा नाम क्या है? बैकेलाइट, थर्मोकोल, एक्रिलिक? स्टायरॉन का दूसरा नाम। 7th क्वेश्चन, 7वां प्रश्न, बर्तन बनाने में कौन से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? कौन से प्लास्टिक से हम बर्तनें बना सकते हैं? पॉलीथीन, स्टायरॉन या मेलामाइन? पॉलीथीन, स्टायरॉन या मेलामाइन? 8वां प्रश्न, कांच के किस गुण के कारण इसे प्रकाशित यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है? कांच के किस गुण के कारण इसे से हम क्या बना सकते हैं? प्रकाशित यंत्र या लेंस बना सकते हैं? पारदर्शिता, पारभासी या अपारदर्शी? पारदर्शिता, पारभासी या अपारदर्शी? 9वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रस्तावना में कौन सा सही है? निम्नलिखित प्रस्तावना में कौन सा सही है? कांच एक यौगिक है, कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन है, उपरोक्त दोनों ही गलत है। निम्नलिखित प्रस्तावना में से कौन सा सही है? अगला 10वां प्रश्न, डैश को अतिशीतित द्रव कहते हैं? डैश को अतिशीतित द्रव कहते हैं? कागज, प्लास्टिक या कांच? डैश को अतिशीतित द्रव कहते हैं? कागज, प्लास्टिक या कांच? तो ये तो थे हमारे प्रश्न आज के। अभी आप क्या कीजिए, सभी एक एक करके मुझे इनके आंसर दीजिए। नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक, अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए और एक एक करके सभी मुझे इसके उत्तर दीजिए। चलो बच्चों शुरू करो।
थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन। स्टायरॉन, वेरी गुड। थर्मोकोल का दूसरा नाम है स्टायरॉन। गुड। अगला, ट्रकों की खिड़कियों में किस प्रकार के एक्रिलिक। गुड। तो एक्रिलिक का बनाई जाती है। नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी कौन सी प्लास्टिक की थैलियाँ। हफ्ते लगते हैं। का दूसरा नाम है थर्माकोल। देखो प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी अतिशीतित आंसर एक्रिलिक, तीसरे का आंसर टेफ्लॉन, चौथे का आंसर प्लास्टिक थैलियां, पांचवे का सिक्स का आंसर थर्मोकॉल, सेवेंथ का आंसर मेलामाइन, एट्थ का आंसर पारदर्शिता, नाइन्थ का आंसर दोनों सही है। उपरोक्त दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। 10वां अतिशीतित द्रव कांच है। तो आज इसी के साथ हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम सभी। अच्छे से पढ़कर आइएगा। इसी के साथ जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।